जो आत्माओं का बाप है उसकी स्वयं की सदगति होती है। होती है, हैं? सदगति साकार शरीर के सहित कामा होती है या बिना शरीर के होती है? जीवन में रहते जीवन मुक्ति चाहिए या बिना जीवन के जीवन मुक्ति होती है? हैं? जीवन में रहते रहते जीवन में दुख दर्दों से मुक्त स्टेज का अनुभव हो तो शिव बाप तो जीवन में आता ही नहीं। भले जीवित में प्रवेश करता है परंतु उसके संग के रंग में आता ही नहीं। न उसकी सदगति की बात है और न उसकी दुर्गति की बात। तो बताया जिनकी सदगति हो जाती है, सदगति होने के बाद माने राजधानी में आने के बाद, नई दुनिया की राजधानी प्रत्यक्ष होने के बाद उनको ज्ञान की दरकार है ही नहीं। माना ज्ञानदाता जो बाप है वो ज्ञानदाता बाप वानप्रस्थ होकर बैठ जाता है। ये ज्ञान देता रहता है। क्या होता है? हैं? वानप्रस्थ तो होता ही है 60 साल में, लेकिन वानप्रस्थ के बाद कौन सी स्टेज? संन्यास। सन माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। वो ज्ञान का भंडार है अकूट। कौन? शिव बाप जो कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। तो जब सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो उसका काम खत्म हो गया या रह गया? है? खत्म हो गया। वो संन्यास ले लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में फिर भी बच्चों से कनेक्शन रखते हैं 60 साल के बाद, लेकिन संन्यास लेने के बाद बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं रखते। तो जिनकी सदगति हो जाती है उनको ज्ञान लेने की दरकार भी नहीं रहती। ज्ञान है ही सदगति के लिए। काय के लिए? सदगति के लिए। अज्ञान से दुर्गति और ज्ञान से सदगति। सदगति नहीं है, सदगति नहीं है तो ज्ञान सागर ही सदगति करेगा। क्या? कौन करेगा? ज्ञान सागर और ज्ञान सूर्य में कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? हैं? ज्ञान सूर्य पृथ्वी माता से अटैच होकर के नहीं रहता और ज्ञान सागर सागर धरणी से अटैच होकर रहता है। 3 हिस्सा सागर फैला हुआ है और 1 हिस्सा धरती माता। कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर माता की गोद में समाया हुआ है या माता सागर की गोद में समाई हुई है? कौन किसकी रचना है? माता ज्ञान सागर की
रचना है। सागर से ही नदियां निकलती हैं और सागर में ही समा जाती है। तो ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। ज्ञान सूर्य से सदगति नहीं होती। क्योंकि सूर्य तो सदैव ही माता से डिटैच होकर रहता है। वो स्थूल रोशनी का सूर्य है और ये ज्ञान की रोशनी का ज्ञान सूर्य है, चैतन्य ज्ञान सूर्य। वो जड़ सूर्य है, जड़ सितारे हैं और ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। जैसे धरती के चैतन्य सितारों में एक सितारा ऐसा है जो ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। जो भी सितारे हैं वो सब अपना अपना स्थान छोड़ते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। एक ही सितारा है जो अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं। कौन सा? ध्रुव तारा। तो ये 9 लाख सितारे हैं, धरती के सितारे, जिनमें आधे हैं ज्ञान सूर्य की चमक से चमकने वाले और आधे हैं ज्ञान चंद्रमा की चमक से चमकने वाले। जब ज्ञान चंद्रमा प्रत्यक्ष होता है तो वो रात के सितारे प्रत्यक्ष होते हैं। अंतर क्या है? चंद्रमा के सितारे चंद्रमा से रोशनी तो लेते हैं लेकिन स्वयं को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रकाशित नहीं करते। अपने बाप का नाम बाला नहीं करते। और सूर्य के प्रकाश में पलने वाले सितारे अपने महत्व को सूर्य बाप के महत्व में मिलाई देते हैं। जैसे भारत में आज भी परंपरा है, बाप का नाम देते हैं फिर लिखते हैं एंड सन्स कंपनी। फर्म का नाम देते हैं ना, तो बच्चों का नाम देते हैं या बाप का नाम देते हैं? बाप का नाम बाला करते हैं। तो ऐसे ही बताया कि तुम बच्चे हो ज्ञान सूर्य के बच्चे। जो ज्ञान सूर्य का कहना है कि मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। तुम सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देने वाले हो।